हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। हाइपरबोला का हाइपरबोला एंड एलिप्स मिक्स है। देखिए यहाँ पे हाइपरबोला भी है और एलिप्स भी है, दोनों का मिक्स है। क्वेश्चन टफ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो जरा इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये वाला इजी साइड में है। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो ये वाला जो एलिप्स है ये पहचानेंगे कैसे फ्रेंड्स? देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 है, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। This is known as horizontal ellipse। तो horizontal ellipse का डायग्राम कैसा बनेगा फ्रेंड्स? ऐसा है ना, इसको बोलते हैं horizontal ellipse। अगर a की वैल्यू b से कम है, मतलब b ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं vertical ellipse। तो ये जो ellipse बनेगा vertical, that will be like this। ये vertical ellipse हो गया। तो हो गया vertical ellipse, ये हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये इसका सेंटर है तो दोनों जगह सेंटर सेम होगा। इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस और इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सेस को बोलते हैं माइनर एक्सेस। तो जो बड़ा साइड कट होता है, जो मतलब लॉन्गर, जैसे ये लॉन्गर है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई क्या हो गया? वाई एक्सेस हो गया मेजर एक्सेस। तो ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे इसका फोकस होता है। तो जब हम लोग एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू b से ज्यादा है। a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 75 का स्क्वायर इज 1। तो a की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू आ गई रूट 75। तो इसको हम लोग a डैश b डैश लिख देते हैं। हाइपरबोला में हम लोग a और b यूज करेंगे। तो जब आप एलिप्स को ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने एलिप्स बना लिया। यहाँ पे ये y एक्सिस नहीं है फ्रेंड्स, ना ही ये x एक्सिस है, क्योंकि ये जो एलिप्स है शिफ्टेड फॉर्म में है। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी y इक्वल्स टू 1। देखिए y 0 की जगह y इक्वल्स टू 1। ये लाइन क्या होगी? x इक्वल्स टू 1। इसका सेंटर आ गया 1,1। यहाँ पे इसका फोकस होगा फ्रेंड्स, ये हो गया फोकस। एक फोकस यहाँ होगा। अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला भी कुछ इसी तरह से बन रहा होगा, जिसका सेम फोकस होगा, है ना। एक इधर बन गया हाइपरबोला और एक ऐसे। तो हाइपरबोला का भी सेंटर यही होगा, फोकस यही होगा। तो ये वाला जो हाइपरबोला बनाते हैं, जिसका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है वही मेजर एक्सिस हो जाए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस वो हो जाए, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए सेम सेंटर है, हाइपरबोला और एलिप्स का सेम सेंटर है, तो सेंटर वही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारे पास हाइपरबोला, जिसका नाम इन्होंने h बोल रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विद द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज होता है। क्या फॉर्मूला वो यूज होता है? b डैश स्क्वायर इक्वल्स टू a डैश स्क्वायर 1 माइनस इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का स्क्वायर। ये एलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 75। ये हो गया 100, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स स्क्वायर। तो यहाँ से e स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई फ्रेंड्स? ये आ गया 1 माइनस 75/100 कितना हो जाता है? 3/4। मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स कितना हो गया? ये आ गया 1/2। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये निकाल लिया। तो कह रहा है जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितनी हो गई? ये हो गई 2।
इसके लिए भी सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है जैसा यहाँ फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, इसको स्मॉल ही लिख लीजिए, तो हो जाएगा ई एच स्क्वायर माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर। जो हाइपरबोला में ए और बी यूज हो रहा है उसका ये फॉर्मूला है। देन अभी आपसे कह रहा है कि सेम फोकस है फ्रेंड्स, तो फोकस जरा लिखिए, फोकाई ऑफ एलिप्स इज सेम एज फोकाई ऑफ हाइपरबोला। फोकाई का मतलब प्लूरल है ना, तो फोकाई ऑफ द एलिप्स कितना हो जाता है, प्लस माइनस ए डैश ई कॉमा 0, ये उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस ए इंटू ई एच कॉमा 0। तो ये बहुत ही इजी सा है फ्रेंड्स, देखिए ना। तो ए डैश की वैल्यू कितनी पता है 10, ई की वैल्यू कितनी है हाफ, ए तो हमें निकालना है, ई एच की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से फ्रेंड्स ए की वैल्यू आ गई 5/2। अगर ए की वैल्यू आ गई तो हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट, तो यह आ जाएगा 25 इंटू 3 75/4, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आपके पास डेटा इनफ मिल चुका है, निकालना क्या है जरा उस पर हम फोकस करके देखें। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अल्फा। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, जो हाइपरबोला का है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, एलिप्स में उसी चीज को मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो ये आ गया 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, देखिए ये हो गई 5 है ना। देन ये हो गया हमारे पास अल्फा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं 2b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू आ गई √75/2। तो 2b की वैल्यू कितनी हो गई, √75 हो गई, नहीं ये हो गया हमारे पास बीटा। देन अभी आपको क्या निकालना, 3α स्क्वायर प्लस 2β स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो 3α स्क्वायर मतलब 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 75, तो 75 हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो आएगा 1 + 2 मीन्स ये आ गया 225। तो हमारे पास इसी में से कोई आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 225 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स इसमें लर्निंग थोड़ा स्लो होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे ना फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो अगर आपने अपनी कोचिंग में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई सी बुक पढ़िए, उसमें आप ये रिजल्ट समझ जाएंगे। और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ये पूरी चीज आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए है ना। एलिप्स और हाइपरबोला के जो सिंपल से डायग्राम है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए एलिप्स के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला ये है हाइपरबोला के लिए, ये दोनों याद होना चाहिए। तो
आई थिंक फिर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।